देखिए बाबू, ये वाज वर्ड का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो गया है और ये कह दें तो ये वाज वर्ड का सबसे अंतिम वीडियो है, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में बाबू हम जानेंगे वाज वर्ड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्या यानी वाज वर्ड का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, तो बाबू इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक यानी जो प्रश्न पूछने का काम करता है ना, उसी वाक्य को हम क्या कहते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कुछ अगर आप पहला वीडियो में आए हैं तो जान लीजिए, कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बाबू, वाज वर्ड का हिंदी होता है बाबू, होता है था, होता है थी, होता है और था, होता है थे, होता है और थी होता है। वाज वर्ड का हिंदी क्या होता है? था, थे, थी होता है, ठीक है बाबू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो प्रश्न सूचक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात लिखा है, इसको समझिएगा। जैसे लिखा है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है बाबू? जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या से शुरू हुआ है ना वाक्य, जैसे लिखा क्या मैं गरीब था, यानी पहले क्या आया है तो वाक्य क्या हो गया बाबू? इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है बाबू। और बोला है, और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए वाज वर्ड को पहले वाज वर्ड को कहां रखा जाता है, तो पहले रखा जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। उसके बाद क्या रखा जाता है? सब्जेक्ट रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वाज वर्ड का रहेगा तो पहले रहेगा, और सब्जेक्ट का मतलब हो गया आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये नाम हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, सब क्या है? सब्जेक्ट है। इसको बाद में रखा जाता है, यानी वाज वर्ड को पहले और सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, तो बाद में रखा जाता है। समझ में? मतलब आई, ही, सी, डे को सब का तो बाद में रखा जाए, ठीक है बाबू। अब देखिए किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वर्ड लगता है। अगर आप पहला वीडियो में अगर आपका ये पहला वीडियो आएगा, ठीक है ना बाबू, तो कुछ बेसिक चीजें ध्यान दीजिए। बेसिक चीजों पर बोला है आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे और एक नाम रहे, उसके साथ बाबू हम क्या लगाते हैं, तो वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? तो वाज लगाते हैं, ठीक है बाबू। वहीं पर क्या रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे और दो नाम रहता है तो क्या लगाते हैं, तो वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? वर लगाते हैं। एक बार और हम इसको दोहरा देते हैं। आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे और एक नाम रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे। वहीं पर क्या लगाएंगे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, दो नाम रहेगा तो हम क्या लगाएंगे बाबू, तो वर लगाएंगे, ठीक है बाबू। अब चलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं गरीब था। क्या लिखा है? क्या मैं गरीब था। अब देखिए क्या पहले आ गया है ना, क्या पहले आया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मैं। क्या के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा है। तो मैं का मीनिंग बाबू होता है आई। मैं का मीनिंग क्या होता है, तो आई होता है। क्या होता है? आई। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है, तो आप कहिएगा सर वाज लगता है। क्या लगता है? वाज लगता है। तो वाज को आप लोग पहले लिखिएगा। वाज को क्या कीजिएगा? पहले लिखिएगा। समझ में आ गया? उसके बाद से मैं है तो क्या लिखिएगा? आई लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आई लिखिएगा, ठीक है बाबू। और गरीब का होता है बाबू पुअर। क्या होता है? पुअर, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह होता है इसको लगाना जरूरी होता है। क्या होता है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है क्या मैं गरीब था। अब यहाँ पर देखिए क्या के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा है। और अब मैं का मीनिंग क्या होता है, तो आई होता है। क्या होता है बाबू? आई होता है। और आई के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। क्या लगता है? वाज लगता है। तो सबसे पहले वाज लिखिएगा, उसके बाद से अब मैं है तो लिखिएगा आई, और गरीब का क्या होता है, तो पुअर होता है। क्या होता है? पुअर होता है, ठीक है बाबू। दूसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा है क्या वह उदास था। क्या लिखा है? क्या वह उदास था। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए, यहाँ पर लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का, तो आप कहेंगे सर लड़का का बात हो रहा है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर वह है और लड़का का बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? ही लगाएंगे। अगर लड़का का बात हो रहा हो और वह हो तो हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं, ठीक है बाबू। तो ही के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। क्या लगता है बाबू? वाज लगता है। तो वाज को क्या करिएगा? पहले लिखिएगा। क्या करिएगा? वाज को पहले लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा ही, और उदास का क्या होता है, तो सैड होता है। क्या होता है बाबू? सैड होता है, ठीक है बाबू। तीसरा देखिए लिखा है क्या वह खुश थी।
क्या लिखा है, क्या हुआ, खुश थी। अब बताइए यहाँ पर किसका बात हो रहा है, तो लड़की का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, लड़की का बात हो रहा है। और वह है तो हम लोग लगाएंगे क्या, तो सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, सी। और सी के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। तो वाज को क्या कीजिएगा, पहले कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, वाज को पहले कीजिएगा, उसके बाद से लगाइएगा सी। और खुश का क्या होता है, तो हैप्पी होता है। क्या होता है, हैप्पी होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि ही का मतलब ही होता है वह और सी का मतलब ही होता है वह, लेकिन ही का प्रयोग हम लोग करते हैं बाबू पुरुष जाति के लिए, लड़कों के लिए। वहीं पे बाबू सी का प्रयोग हम करते हैं स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब लिखा है क्या यह बेकार था। क्या लिखा है, क्या यह बेकार था। कोई वस्तु का बात हो रहा होगा, चाहे कोई फल होगा, चाहे जो कुछ भी चीज होगा, उसके बात होगा क्या यह बेकार था, बेकार था। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह है तो हम लोग लगाएंगे ईट। क्या लगाएंगे, ईट। अब देखिए बाबू ईट के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। क्या लगता है, वाज। तो वाज को क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे। क्या करेंगे, वाज को पहले करेंगे, उसके बाद से लगाएंगे ईट। और बेकार का होता है यूजलेस। क्या होता है बाबू, यूजलेस होता है, यूजलेस। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, लिखा है क्या राम धनी था। क्या लिखा है, क्या राम धनी था। अब बताइए यहाँ पर कौन लड़का का नाम, कौन लड़का का नाम है, राम। एक ही लड़का का नाम है, यानी यहाँ पर एक आदमी का बात हो रहा है, नाम है। तो देखिए जब एक नाम रहता है ना, तो हम क्या लगाते हैं, तो वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, वाज लगाते हैं। एक नाम रहता है तो हम क्या लगाते हैं बाबू, वाज लगाते हैं। अब देखिए एक नाम है, राम का एक नाम है, तो सबसे पहले लिखिएगा वाज। क्या लिखिएगा, वाज। राम है तो लिखिएगा राम। क्या लिखिएगा, राम। और धनी का क्या होता है, तो रिच होता है। क्या होता है बाबू, रिच होता है। तीसरा लिखा है क्या सीता धनी थी। अब बताइए यहाँ पर भी एक नाम है, तो क्या होगा, एक नाम है तो क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा। सीता है तो क्या लिखिएगा, सीता लिखिएगा। और हेल्थी का, सॉरी स्वस्थ का होता है हेल्दी, HEALTHY। ठीक है बाबू, लिखा है क्या हम लोग व्यस्त थे। क्या लिखा है, क्या हम लोग व्यस्त थे। तो बाबू हम लोग का होता है बाबू वी। क्या होता है, तो वी होता है, वी होता है। क्या होता है, हम लोग का होता है वी। और वी के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है। क्या लगता है, वर लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो वर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वर। और हम लोग का होता है वी, और व्यस्त का होता है बीजी, बीजी होता है। ठीक है बाबू, देखिए उसके नीचे देखिए लिखा है क्या तुम लोग तैयार थे। क्या तुम लोग तैयार थे, तुम लोग है तो तुम लोग का बाबू होता है यू। क्या होता है, यू होता है। और यू के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है। क्या लगता है, वर लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, तुम लोग है तो तुम लोग का होता है यू, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, वर लिखिएगा, वर। यू रेडी। ठीक है बाबू, लिखा है क्या वे लोग नेक थे। क्या लिखा है, क्या वे लोग नेक थे। अब देखिए वे लोग का होता है बाबू दे। वे लोग का क्या होता है, तो दे होता है। और दे के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है। दे के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है। तो सबसे पहले लिखिएगा वर, वर। वे लोग का होता है दे, नेक का होता है जेंटल, जेंटल। ठीक है बाबू, सबसे अंतिम क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा है, मिटक गया था, क्या राम और श्याम भूखे थे। क्या लिखा है, क्या राम और श्याम भूखे थे। यहाँ पर कौन को नाम है, दूगो नाम है। क्या है, दूगो नाम है, राम और श्याम। कौन को नाम है, दूगो नाम है। दूगो जब नाम रहता है ना बाबू, तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो वर लगाते हैं। दूगो नाम है तो सबसे पहले लिखिएगा वर। क्या लिखिएगा, वर लिखिएगा। राम है तो लिखिएगा राम, और का होता है एंड, और श्याम का क्या होता है, श्याम। नाम रहता है तो बाबू नामे लिखाता है। क्या नाम रहता है, क्या लिखा था, नामे लिखा था। ठीक है ना, राम है तो राम लिखे, और क्या होता है एंड, और श्याम का क्या होता है, श्याम हो गया। ठीक है ना, और भूखे तो होता है बाबू हंग्री, HUNGRY। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। 10 गो क्वेश्चन है, 10 गो है। अगर आप 10 तरह का क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आप लोगों को 10 तरह का क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया है ना, तो समझिए कि आपका 90% वाज और वर क्लियर है। आप 100% भी मान सकते हैं। 90% इसलिए कह रहा है ना कि हर जो 10 क्वेश्चन है ना, समझिए 10% आपको और समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो समझिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको 100% भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है बाबू, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ खास क्या है, देखिए यहां पर आप ये देखिएगा कि लिखा है क्या मैं एक विद्यार्थी था। क्या लिखा है, क्या मैं एक विद्यार्थी था। तो अब बताइए क्या है, और क्या के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा है। क्या, मैं।
अब बताइए मैं का मीनिंग क्या होता है, तो आई होता है, क्या होता है, और आई के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बाबू, वाज लगाएंगे, ठीक है। मैं है तो क्या लगाइएगा, आई लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है, एक है तो लगाइएगा ए, क्या लगाइएगा ए। अब विद्यार्थी को जानते हैं क्या होता है, तो स्टूडेंट होता है। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। क्या है लिखा है, क्या मैं एक डॉक्टर था, तो सबसे पहले क्या के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा है। मैं का मीनिंग क्या होता है, तो आई होता है, और आई के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। तो वाज को हम पहले लिखे, मैं का मीनिंग होता है आई, तो आई लिखे। एक है, एक का मीनिंग होता है ए लिखे, और विद्यार्थी का होता है बाबू स्टूडेंट, ठीक है बाबू। लिखा है क्या वह एक कवि था, क्या लिखा है, क्या वह एक कवि था। यहाँ पर लड़का का बात हो रहा है, और वह है तो हम क्या लगाएंगे बाबू, ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही। और ही के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है, क्या लगता है बाबू, वाज लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, वाज लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा ही, और एक है तो क्या लिखिएगा ए, और कवि का होता है पोएट, ठीक है बाबू। देखिए लिखा है क्या वह एक डॉक्टर थी, क्या लिखा है, क्या वह एक डॉक्टर थी। यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है, और वह है तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। और सी के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है। तो वाज को क्या करेंगे, पहले रखेंगे, वाज को क्या करेंगे बाबू, पहले रखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे सी, और डॉक्टर का क्या होता है, एक है तो क्या लिखिएगा ए, और डॉक्टर का होता है DOCTOR, ठीक है बाबू। क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, गलती से फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या राम गायक था, क्या राम एक गायक था। यहाँ पर एक नाम है, तो एक नाम रहता है तो हम क्या लगाते हैं बाबू, वाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा वाज लिखिएगा, राम है तो लिखिएगा राम, एक है तो क्या लिखिएगा ए, और गायक होता है बाबू सिंगर, क्या होता है, सिंगर होता है। वही बाबू लिखा है क्या सीता एक शिक्षक थी, तो एक नाम है तो क्या लिखिएगा, वाज, ठीक है। सीता है तो लिखिएगा सीता, एक है तो लिखिएगा ए, और शिक्षक होता है टीचर, टीचर, ठीक है बाबू। अब कुछ बातें जान लीजिए कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले, 4 टाइप का क्वेश्चन है, इसको बताने से पहले कुछ आपको बात बताते हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या आप लोग सिंगुलर से प्लूरल पढ़े हैं, तो कहिएगा हाँ। सिंगुलर से प्लूरल में क्या पढ़े हैं, कि कोई नाउन एक है, उसमें क्या लगाकर, एस लगाकर उसको हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता दें, ये तो वाज वर्ड का अंतिम वीडियो है, इसके बाद से हम सिंगुलर से प्लूरल पढ़ाएंगे, चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है बाबू। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है बॉय, क्या लिखा है, बॉय लिखा है, ठीक है। अब बताइए बॉय मतलब होता है लड़का, क्या होता है, लड़का। लेकिन लड़के आ गया मतलब एक से ज्यादा लड़के हो गए तो हम लिख सकते हैं बॉयज। अब देखो बॉय में जैसे हम एस लगा दिए ना, हो जाएगा लड़के, यानी एक से ज्यादा, यानी कोई वस्तु एक है, कोई व्यक्ति एक है। जैसे अब देखो नाम के आगे नहीं, खाली ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता, उसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लिखा है गर्ल, क्या लिखा है, गर्ल। गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की होता है, क्या होता है बाबू, लड़की होता है। और जैसे बाबू हम इसमें एस लगा दिए ना, तो क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़कियां। यानी गर्ल मतलब होता है लड़की, गर्ल्स मतलब होता है लड़कियां, मतलब एक से ज्यादा। समझ में आ गया बाबू। अब सिंगुलर से प्लूरल पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग को अंदर जितना भी कंफ्यूजन है ना, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कहिएगा सर हमको वीडियो देखते देखते ये सब चीजें समझ में आ गया और याद हो गया। समझ में आ गया बाबू। बस इतना ध्यान रखिए कि एस लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। कोई चीज एक रहता है, उसमें जैसे एस लगा दिए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है ना बाबू। अब देखिए लिखा क्या है, हम लोग लिखा है, ठीक है ना। लिखा है क्या हम लोग विद्यार्थी थे, क्या लिखा है, क्या हम लोग विद्यार्थी थे। अब देखिए हम लोग है तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो क्या लगाइएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा, वर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वर। हम लोग है तो क्या लिखिएगा, वी लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू, वी लिखिएगा। अब विद्यार्थी का क्या होता है, तो स्टूडेंट होता है, क्या होता है, स्टूडेंट। समझ में आ गया, क्या होता है, स्टूडेंट होता है। अब बताओ आप लोग, सॉरी बताइएगा आप लोग, क्या यहाँ पे एक आदमी का बता रहा हूं, नहीं हम लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो स्टूडेंट में क्या लगा दीजिएगा, एस लगा दीजिएगा। समझ में आ गया, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा लिखा है क्या तुम लोग कवि थे, क्या तुम लोग कवि थे। तो यहाँ पर तुम लोग है तो तुम लोग का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है, वर। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, वर लिखिएगा,
तुम होगा तो क्या लिखिएगा, यू लिखिएगा। और कवि का क्या होता है, तो पोएट होता है। क्या होता है, पोएट होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे कवि का बात हो रहा है, यानी एक से ज्यादा कवि है, इस लगाकर इसको भी क्या कर दीजिए, प्लूरल बना दीजिए। समझ में आ गया। लिखा है क्या वे लोग डॉक्टर थे, क्या लिखा है, क्या वे लोग डॉक्टर थे। अब देखिए वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो सबसे पहले लिखिएगा वर। क्या लिखिएगा, वर। उसके बाद लिखिएगा दे, वे लोग का होता है दे। और डॉक्टर का क्या होता है, DOCTOR, क्या होता है, डॉक्टर। अब यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों का बात हो रहा है, तो यहाँ पर एस लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक है। यहाँ पे एक थे तो क्या है, डॉक्टर में एस नहीं लगा है, ठीक है ना। लिखा है क्या राम और श्याम गायब थे, क्या लिखा है, क्या राम और श्याम गायब थे। अब दो को नाम है राम और श्याम, तो दो को नाम के साथ क्या लगता है, तो वर लगता है। सबसे पहले क्या लगाइएगा, वर लगाइएगा। राम है तो लिखिएगा राम, एंड और का होता है एंड, और श्याम का क्या होता है, श्याम होता है, ठीक। और गायक का बाबू होता है सिंगर, क्या होता है, सिंगर। अब दो आदमी का बात हो रहा, अगर एक आदमी का बात होता तो हम सिंगर में एस नहीं लगा। जैसे देखिए राम एक गायक था, क्या सॉरी, क्या राम एक गायक था, यहाँ पे एक नाम था, एक आदमी का बात होता है, सिंगर में एस नहीं, लेकिन यहाँ पर दो आदमी है तो क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वाज वर्क का अंतिम वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और बाबू जो आप लोगों का इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, हम मानते हैं कि आप लोग का अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। इस कंफ्यूजन को हम अगले वीडियो में जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल पढ़ाएंगे ना, तो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।